एक माता जी, उनका दांत काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम बना हुआ है, दांत में मूवमेंट है, ठीक है। उसको हम आपके सामने दांत निकालने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने लगभग बहुत सारे दांत निकाल दिए। मैं अभी तक अपने लाइफ में बोला जाए तो 30 से 40 हज़ार दांत निकाल चुका हूँ। और मेरा कहना यही होता है, उसको बंद करवा दो। मेरा कहना यही होता है कि यदि दांत निकालते समय दर्द होता है तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि यदि मैं आपका दांत निकाल रहा हूँ और मान लीजिए दांत निकालते समय दर्द होता है तो मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका ऐसा ट्रीटमेंट करूँ कि आपको पता ही ना चले। ठीक है, कई ऐसा हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दौरान आपको दिखने में या समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा कि मैं चीज़ों को इंडिविजुअल बनाऊँ, तरीके से बनाऊँ, कोई वीडियोज़ मिक्स ना होने पाएँ और चीज़ें मैं आपको प्रॉपर बता के करूँ कि मैं क्या ट्रीटमेंट करने वाला हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, उसको आपको दिखाऊँगा तो शायद आपको समझने में ईज़ी होगा। मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जो बच्चे हमारे डेंटिस्ट्री में बीडीएस कर रहे हैं या बीडीएस में पढ़ाई कर रहे हैं या बीडीएस करने के बाद वो नया-नया प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट वो जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को पहचानना सीखें। कई बार होते हैं कॉलेजेस में थोड़े इंस्ट्रूमेंट पे डाउट होते हैं कि अपर मैक्सिलरी टूथ का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, मैंडिबुलर का इंसाइजर का या मोलर का कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, काफ़ी डाउट्स रह जाते हैं। तो बस आप लाइव देखिए, तो मैं आपको ये दिखाऊँगा, आपको मैंने देखते-देखते खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट अपर में यूज़ होते हैं और कौन से लोअर में यूज़ होते हैं। इंसाइज़र के लिए अलग होते हैं, कैनाइन के लिए अलग हैं, प्री मोलर, मोलर्स, लास्ट मोलर, थर्ड मोलर, विज़डम टूथ, रूट स्टम्प, सबके लिए इंस्ट्रूमेंट अलग-अलग होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको देखते-देखते आइडिया लग जाएगा। कोई डाउट है, कुछ है, आप मैसेज कर दीजिए, उस पे हम एक अलग सा आपका वीडियो बना के दे देंगे। कई बार हैं जैसे किसी बच्चों को अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेनी है कि डॉक्टर साहब हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें किस दांत को निकालने के लिए, तो हमारे वो पुराने वीडियोज़ में जाके देखिए कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इंस्ट्रूमेंट पे ही और प्रॉपर उसमें सारी चीज़ें हम समझा रखे हैं कि कौन से दांत को निकालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होता है। आज हमारा टॉपिक है कि एक माता जी हैं, उनका एक दांत निकालना, वो भी थर्ड मोलर है। कई बार गांव समाज में होता है कपाल दाढ़ हम तो नहीं निकलवाएंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, दांत निकालते समय दिक्कत होती है, कई डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं कि थर्ड मोलर टफ है, कहीं और निकलवा लीजिए। बट मैं कहता हूँ कि चाहे थर्ड मोलर हो या कोई भी टूथ हो, मैं इतना ईजिली इतना तरीके से निकालूंगा कि पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। चलिए हम देखते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले माता जी का एक्सरेज करेंगे। एक्सरेज से ये फ़ायदा हो जाएगा, ये आइडिया लग जाएगा कि कोई जो टूथ है उसकी क्या कंडीशंस हैं, कि रूट से स्ट्रेट हैं, रूट से टिल्टेड तो नहीं है, कहीं जड़ मुड़ी हुई तो नहीं है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन रूट ब्रेकेज के चांस बढ़ जाते हैं, जड़ टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। उस केसेस में क्या होता है कि बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, इन्फेक्शन बनते हैं, पस बनने लग जाते हैं। इन सीवियर क्रिटिकल केस में क्या होता है, कैंसरस की प्रॉब्लम आ जाती है, कैंसर तक दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट, कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, अगर आप एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं, आरसीटी करा रहे हैं, कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले बोलिए डॉक्टर साहब एक एक्सरेज करिए, दांत की क्या कंडीशन है, तो उसको समझ के उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। चलिए हम आपके सामने लाइव आप एक्सरेज लेते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, फिर दांत को निकालना कैसे वो चीज़ें हम आपको समझाते हैं। दबा हो रखा है भाई। करिए पास में करिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप लोग टूथ को ईजिली आप समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, ये प्रीमोलर टूथ हैं। पीछे से आपको देखिए थोड़े से चौड़े, थोड़े से बड़े दांत दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग मोलर्स बोलते हैं। मोलर्स में आप देखिए कि एक दांत में कैविटी है, बट उस दांत में प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम नहीं है,
जो ये सेकंड मोलर है, आप देखिए लास्ट में पड़ा हुआ है, इस दांत में प्रॉब्लम्स हैं। मुँह खुलेगा माता जी, आ करिए। इस दांत में प्रॉब्लम्स है, तो अभी इस दांत का हम एक्सरेज करते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि एक्सरेज कैसे करते हैं, एक्सरेज में क्या दिखता है, फिर आगे हम आपको समझाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, आप एंगुलेशन प्रॉपर करिए, थोड़ा सा दूर से दिखाओ। सबसे पहले एक्सरेज करिए, नहीं ये एक्सरेज करिए, एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, करो। एक सेकंड करो। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये सेकंड मोलर है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये सेकंड मोलर है और ये फर्स्ट मोलर है, ठीक है। इसके हमने इनके एक्सरेज ले लिए हैं। फर्स्ट मोलर को देखिए, आपको एक समझ में आएगा। देखिए कैविटी इसमें भी है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कैविटी देखिए यहाँ पर है, ठीक। बट प्रॉब्लम माता जी कहाँ पे है, ये सेकंड मैंने एक्सरे दोबारा लिया ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आप सेकंड मोलर को ये प्रॉपर देखिए, ये टूथ पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखिए अच्छे से, इस टूथ को हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। आप इसको लाइव देखिए। इसको एक्सट्रैक्ट करने का एक रीज़न ये है कि टूथ में मूवमेंट है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग टूथ होते, कोई मूवमेंट ना होता, तो हम इसकी आरसीटी कर देते हैं। आरसीटी के बाद क्या होता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। आप देखिए इसको। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं हम कहाँ से हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं यूपी स्टेट बिलोंग करता हूं। इंडिया जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। चीज़ें हम आपको दिखाने का मेरा एक ही मकसद है कि थोड़ी सी आपको एक अवेयरनेस, जानकारी को बढ़ाना है। बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है। कि कभी भी आप किसी अपने डेंटिस्ट के पास आइए तो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरेज मस्ट है, एक्सरेज कराना ज़रूरी है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट कराइए। मेरा आपसे यही बात करने का, यही समझाने का मतलब है। आप वीडियोज़ को मेरा देखते रहिए। कोई मतलब शुगर बीपी तो नहीं है? नहीं, कोई दवा तो नहीं चलती ना? खोलिएगा। अच्छा, दवा रोज़ खाती हैं? कभी कभी कोई नुकसान, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? खोलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर कोई पेशेंट, कोई बात, एक सेकंड, अगर कोई पेशेंट मान लीजिए कि डायबिटिक या बीपी का पेशेंट है तो उनसे ज़रूर पूछिए कि वो दवा कौन सी खा रही हैं, कैसे खा रही हैं। ये सारी चीज़ें जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। मुँह खोलिए माता जी, हाथ नीचे रखिए। सबसे पहले आपको क्या है कि ब्लॉक देना। मुँह खोलिए, करिए, हाँ करिए, दिखाओ, पास में दिखाओ। एक सेकंड माता जी, एकदम रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, बस बस एक सेकंड। आ करो, दूर करो थोड़ा सा, पास में। मुँह खोलिए माता जी, आप ईजिली ब्लॉक दीजिए। और हाँ, सबसे पहले आप डेंटल स्प्रे डाल दीजिए ताकि एनेस्थेटाइज हो जाए, ताकि पेशेंट को इंजेक्शन का भी कोई दर्द ना रहे। ग्लास दो, इंस्ट्रूमेंट का वो इंस्ट्रूमेंट लगाओ। वो पता है, सबसे पहले ये निकाल के रखी है पहले। ग्लास किसका है? वो निकाली, इन्हीं का है? नहीं, हाँ इन्हीं का है। चलो इसको हटाओ, तुम्हारा इसको हटाओ। कवर रखो यहाँ पे, रोक रखो। ये वाला मत देखना, टेस्ट दिखाओ। दोस्तों अभी इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, पास में देखो। कभी भी आप थर्ड मोलर को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारा इम्पोर्टेंट काउहोल्ड बहुत ही बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो रूट्स के ब्रेकेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपका एलिवेटर है, प्रोब, मिरर एंड ट्वीजर।
ठीक है, आप इसके बारे में देख सकते हो। हॉस्पिटल का नाम पूछते हैं। कभी कभी क्या है, ब्लॉक देने के बाद आपको थोड़ा लोकल इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। लोकल इन्फिल्ट्रेशन इन द सेंस कि टूथ की साइड में जस्ट मुकुली माता जी साइड में थोड़ा सा गम्स के पास इन्फिल्ट्रेट कीजिए, ताकि आपका टूथ एक्सट्रैक्शन के दौरान कोई पेन ना हो। बस मत, कोई दर्द नहीं होगा, बस बस हो गया। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स माता जी। ठीक, आप थूक लीजिए बगल में, यहाँ पे थूक लीजिए ना, पानी लेकर एक कुल्ली कर लीजिए आराम से। थोड़ा सा पानी लेकर कुल्ली कर लीजिए। हाँ, उसे ले लीजिए। सिर लगाइए। सिर लगाइए। आपको ना थोड़ा सा मोटा मोटा लगेगा, हाँ, डरिएगा मत बिल्कुल भी, आपको पता ही नहीं चलने दूंगा। हल्का सा जीभ और थोड़ा भारी भारी सा लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डरिएगा मत। हाँ, एकदम आराम से बैठिए, घर का है। मुकलिए आखिरी, सबसे पहले ना एक बार चेक कर रहा हूँ, ठीक है। आखिरी माता जी, मुखली मुखली दिखाओ, देखो अभी ना जस्ट माता जी चेक कर रहा हूँ। दोस्तों हम ये सेकंड को सबसे पहले क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो आपने एनेस्थीसिया लोकल इन्फिल्ट्रेशन लोकल एनेस्थीसिया दिया है वो आपको असर किया कि नहीं किया, मीन्स पेशेंट का जो है सुन्न हुआ, एनेस्थीसिया का असर हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद, ताकि हमारे कभी भी किसी पेशेंट को कोई पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड क्या करने हैं, आपको एलिवेटर इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं, एलिवेटर इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज़ करना है और ईजिली जस्ट टूथ को लग्जेट करने हैं। टूथ लग्जेट इन द सेंस दांत को थोड़ा सा मूवमेंट देना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पकड़ने का तरीका ये होना चाहिए कि मे भी कभी अगर आपका हाथ स्लिप भी कर जाए तो पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स क्या हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, ये बहुत गलत प्रोसेस है। मे भी अगर कभी आपका हाथ स्लिप करता है तो ये पेशेंट को चुभने का डर रहता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको यहाँ पे पकड़ना है, ताकि कभी भी पेशेंट कोई खतरा ना रहे। ठीक है फ्रेंड्स। मुकुली माता जी आखिरी जस्ट यहाँ पे खोलेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं ना, चेक कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ करूँगा नहीं, एकदम रिलैक्स। जस्ट ये आपको ये लग्जेट करना है, लग्जेट कर लिए, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आप देखिए, ठीक है, ये काऊ हॉर्न इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टूथ के रूट्स के ब्रेकेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, मुकुली माता जी बस चेक करता हूँ, आखिरी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना, जस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, जब आप कहेंगे तभी नहीं निकाल नहीं रहा, अभी जस्ट चेक कर रहा हूँ। मुँह खोलिएगा, अभी कुछ नहीं करेंगे, मेरी बात सुनिए, पहले एक कुल्ली करिए, उसके बाद दांत निकालता हूँ, ठीक है। एक कुल्ली करिए, पानी लीजिए, कुल्ली करिए। तो दोस्तों हम एक बात देखिए, आप पेशेंट से हम अभी बात करते हैं कि उनका दांत निकालूं कि ना निकालूं। आप सबको यकीन नहीं हो रहा होगा कि वो पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगा। आप लाइव देख सकते हैं, कोई एडिटिंग कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोलिए माता जी, आपको दर्द तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दांत निकाल दूं, घबराना नहीं है कुछ भी, दांत निकाल दूं। ये देखिए, ये किसका दांत है, आपको तो पता ही नहीं है, दांत निकल गया आपका। हंसिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बोलिए एक बार कि दर्द नहीं होता, बता, बात कर लीजिए, डरिए नहीं, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा ना। खोलिए मुँह खोलिए, दर्द नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं, संकोच ना करिएगा। हाँ मैं एक बार दिखाइए, दर्द नहीं हुआ, बोलिए, बोल दीजिए, मुँह खोलिए, आकरिए आकरिए, मुँह खोलिए,
देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ ये दांत निकालते समय दर्द होता है तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। और पहली बात तो हम ये प्रयास करेंगे कि दांत में दर्द ही ना हो। जितने लोगों को भाई को डर लगता है कि हम तो दांत नहीं निकलवाएंगे, दांत निकलने में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लाइव मुँह खुली मत, दवा लगा रहा हूँ, जस्ट कुछ करूँगा नहीं। करें खोलिए, ये आप देख सकते हैं कि एक और क्वालिटी हम आपको दिखा सकते हैं। दांत निकालने के बाद कोई ब्लीडिंग, कोई ब्लड नहीं आ रहा है। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स दांत निकालते हैं तो ब्लड आते हैं। आपको कोई खून तो नहीं आ रहा माता जी ना? कहीं भी खून नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मुँह खोलिए। ये देखिए, दवा दीजिए। ये एक से दवा लगाएंगे, बस आपका हो गया ये, एकदम रिलैक्स ना, बस। देखिए दोस्तों, दांत निकालने के बाद कॉटन थोड़ा दवा, बीटाडीन या जो भी आपके पास दवा है, अच्छी दवा लगाने के बाद कॉटन थोड़ा सा जल्दी से आप मुँह खोलिए, कॉटन से ऐसे दबा दीजिए। मुंह बंद करिए माता जी, बंद करिए आराम से। हाँ, थोड़ा सा खोलिए, ऐसे बंद करिए, आराम से बंद करिए, ठीक है। आइए, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दर्द? ठीक है, आइए, हो गया आपका। आइए देखो, बैठिए, आप बाहर बैठिए। तो दोस्तों, हम आपको दिखा सकते हैं, ये आप देखिए, ये हमारा लास्ट मोलर, सेकंड मोलर टूथ है, जिसको जस्ट अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया। ये अब पूरा माता जी कैट्रीजन था, गम्स के रिसेशन की वजह से, बोन के रिसेशन की वजह से टूथ में मोबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से हमें दांत निकालना पड़ा। आप देख सकते हैं, पेशेंट से हमने कई बार आप लोगों के सामने पूछा कि क्या कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, तो उनका कहना था कि हमें कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी एक बार हम पेशेंट को समझाते हैं कि दांत निकालने के बाद क्या क्या परहेज़ करना होता है, क्या क्या परहेज़ नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा। वो पास मेरे सामने माता जी, मेरी बात सुनिएगा। जैसे भी आपका दांत निकल गया है ना, 1 घंटे तक कॉटन में दबा के रखिएगा, ठीक है। और कुछ भी अगर मुंह के अंदर सलाइवा कुछ थूक बने, थूक बने ना, तो थूकिएगा मत आप। हाँ, आप उसको अंदर लीजिएगा। आज शाम को थोड़ा खिचड़ी दलिया दूध ठंडा करके लीजिएगा, ठीक है।